प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया रोजगार मेला। झाबुआ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे प्रदेश के लिए 7,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। खरगोन में क्रांति सूर्य टंटिया मामा विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में लगाए जा रहे हैं शिविर। मुरैना नगर निगम क्षेत्र में आयोजित शिविर में लाभार्थियों को प्रदान किए हित लाभ। स्कूली बच्चों में वन्य जीवों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए लगाए जा रहे हैं अनुभूति शिविर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम जिले के स्कूली बच्चों ने जानी वनों से जुड़ी अहम जानकारी। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर प्रवास के दौरान कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भर्ती किए गए कर्मचारियों को आज रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वितरित कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में समेकित कर्मयोगी भवन परिसर के पहले चरण का शिलान्यास भी कर रहे हैं। और रोजगार बन रहे हैं। इस बार के बजट में स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। बजट में रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड बनाने की घोषणा की गई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले के द्वारा भारतीय रेलवे में भी नियुक्तियां हो रही है। जब भी कहीं लोगों को परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाना होता है तो भारतीय रेल आज भी सामान्य परिवार की पहली पसंद होती है। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। आपको याद होगा 2014 से पहले रेलवे की क्या स्थिति थी। रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो या दोहरीकरण करना हो, संचालन बेहतर करना हो या यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ानी हो, इस तरह पहले की सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। पहले की सरकारें सामान्य भारतीय की परेशानियों के प्रति उपेक्षा का भाव लिए रही। 2014 के बाद हमने ट्रेन यात्रा के पूरे अनुभव को नया करने का अभियान शुरू किया। हमने रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन फोकस किया। इस बार आपने बजट में भी देखा होगा, सरकार ने ऐलान किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी 40,000 आधुनिक बोगियां तैयार कर उन्हें सामान्य ट्रेनों में जोड़ा जाएगा। इससे सामान्य यात्रियों का सफर और सुविधाजनक हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जनजाति बाहुल झाबुआ में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। झाबुआ में आयोजित जनजाति सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक और बड़ी सौगात है। पीएम ने झाबुआ में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया।
इनमें रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला शामिल है। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। इन रेल परियोजनाओं से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी जननायक टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय की भी घोषणा की। खरगोन का क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय 170 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो रहा है। इसकी शुरुआत 2024-25 के सत्र से हो जाएगी। विश्वविद्यालय से 5 जिलों के 83 महाविद्यालय जुड़ेंगे। पीएम ने कहा कि जनजातीय समुदाय की शिक्षा के लिए तेजी से काम हो रहा है। कांग्रेस ने इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था, सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री ने जलापूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था को मजबूत बनाने वाली कई परियोजनाओं की भी सौगात दी। साथ ही पीएम ने 3,275 करोड़ रुपए से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान की मासिक किस्त भी ट्रांसफर की गई। पीएम ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए जारी किए। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि वन संपदा कानून में बदलाव करके आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य की अनदेखी की। इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की, न उसके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए तो जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था, सिर्फ वोट होता था। इन्हें गांव, गरीब, पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी। पीएम ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख वितरण का भी शुभारंभ किया। इससे लोगों को उनकी जमीन के अधिकार के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होंगे। पीएम ने कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उपहार दिया। इनको लेकर स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह है। युवाओं ने विश्वविद्यालय की स्थापना को बहुत लाभकारी बताया। बहुत ज्यादा फायदा होगा जनजातीय लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो या बाहर जाते हैं, जैसे कि बेंगलोर या फिर रतलाम है, इंदौर जाते हैं। पर इससे क्या है, यहाँ स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। दूसरे राज्यों में जाकर जो पढ़ाई कर रहे थे, उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वो अब नहीं करना पड़ेगा। और पढ़ाई शिक्षा के स्तर पर मोदी जी ने जो कदम उठाया है, शिक्षा के प्रति युवा जागरूक होंगे। पीएम के हाथों मिला विकास परियोजनाओं का तोहफा झाबुआ और आसपास के जिलों में न केवल अवसरों के नए द्वार खोलेगा, साथ ही देश की विकास यात्रा में जनजातीय समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को झाबुआ से क्रांति सूर्य टंटिया भील खरगोन विश्वविद्यालय का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान खरगोन में उत्साह का माहौल देखा गया। महाविद्यालय परिसर में आयोजित वर्चुअली शुरुआत के दौरान पूर्व विधायक बालकृष्ण पाटीदार और कलेक्टर कर्मवीर शर्मा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। करीब 178 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विश्वविद्यालय की सौगात मिलने से लोगों में जमकर खुशी देखी गई। इस दौरान वीर सपूत टंटिया मामा भील के जय घोष से महाविद्यालय गूंज उठा। छात्र छात्राएं ने इस अवसर पर जमकर नारेबाजी कर खुशी मनाई। खरगोन सहित निमाड़ अंचल के 4 जिलों और अलीराजपुर में इस विश्वविद्यालय में शामिल हैं। 5 जिलों के हजारों विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के माध्यम से अनुसंधान सहित नए कोर्स खुलने से हजारों विद्यार्थियों को लाभ होगा। खरगोन के पीजी कॉलेज का उन्नयन होगा। करीब 84 कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबंध होंगे। आज खरगोन की जनता अति प्रसन्न है और
मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दे रही है। हम सब भी प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने खरगोन को जो विश्वविद्यालय की सौगात दी है और उससे खरगोन के विकास को बहुत गति मिलेगी और सभी प्रकार के जो विषय यहाँ पर उसकी पढ़ाई होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर खरगोन का भी जो ये आदिवासी बहुल जिला है और ये पूरा क्षेत्र ही, क्योंकि इसमें जो जिले हैं खरगोन से लगे हुए और ये भी टंटिया मामा के नाम से ये विश्वविद्यालय स्थापित होगा, तो इसमें हमारे जो आदिवासी वर्ग के जो बच्चे हैं वो भी अध्ययन करके वो भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए खरगोन जिले का सभी प्रकार से विकास होगा। देखिए, खरगोन जिले और आसपास के जो जिले हैं, पूरा निमाड़ क्षेत्र है एवं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी ये सौगात आज प्राप्त हुई है। जो खरगोन का जो पीजी कॉलेज है उसको विश्वविद्यालय के रूप में क्रांति सूर्य टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय के रूप में अब उन्नयन कर दिया गया है और 2024-25 के जो सत्र है उस 24-25 के सत्र से ही यहाँ के जो स्टूडेंट रहेंगे उनको विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के रूप में और जो ये कॉलेज की परिसंपत्ति है वो एक तरह से विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे निर्देश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज जारी किए गए हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आज ये वर्चुअली जो है एक सौगात प्राप्त हुई है। निसंदेह ये सौगात से यहाँ के जो क्षेत्र है उसके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। साथ साथ में जो भौगोलिक रूप से अभी तक इंदौर जाना पड़ता था उसके वो लोगों को इंदौर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे जो है उनको विश्वविद्यालय की सुविधाएं प्राप्त होगी कॉलेजेस को और सामाजिक उन्नयन के साथ साथ में शैक्षणिक उन्नयन और रिसर्च की चीज़ें जो हैं वो बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर एजुकेशन का स्तर अपलिफ्ट होगा। निमाड़ क्षेत्र के 5 जिलों के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और निमाड़ जिले के जो 5 जिले के जो विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए अन्यत्र जाते थे, अब अन्यत्र स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा जो है यही खरगोन विश्वविद्यालय के द्वारा ही प्रदान कर दी जाएगी। शुरुआत हो जाएगी विश्वविद्यालय। ये शुरुआत जो है नया सत्र जो शुरू होगा 15 जून से जो एडमिशन प्रारंभ होंगे, 15 जून से जो एडमिशन प्रारंभ होंगे विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पर होंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम श्रेया सेन है। मैं एमए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि हम लोग क्या सोचते हैं, अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि जैसे हमारे यहाँ का जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है निमाड़ क्षेत्र, यहाँ पर नवीन मनोनीत क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है। तो मैं संपूर्ण निमाड़ की युवा तरुणाई की ओर से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें संपूर्ण निमाड़ के गौरव के रूप में उन्हें मानती हूँ, ताकि उन्होंने हम सब विद्यार्थियों के उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। और पूरे निमाड़ क्षेत्र के जो 5 जिले हैं, एक अलीराजपुर जिला है, यहाँ के 25,000 विद्यार्थी इस एक विश्वविद्यालय से लाभान्वित होंगे। काफ़ी अच्छा विषय है और ये कदम बड़ा ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए। हम ये रोजगार के क्षेत्र में देखें, चाहे सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में देखें, अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है हमारे लिए। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमारे खरगोन जिले को इतनी बड़ी सौगात के रूप में विश्वविद्यालय दिया है। अब यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास की जितने भी छात्र छात्राएं, उन्हें अब इंदौर नहीं जाना पड़ेगा और साथ ही साथ अब यहाँ के जितने भी आसपास के ग्रामीण इलाके के छात्र छात्राएं वो खरगोन आकर विश्वविद्यालय में भी एडमिशन लेकर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही बड़ी सौगात है हम सभी बच्चों के लिए। क्या फायदा होगा इससे यहाँ पर बहुत सारे कोर्स खुलेंगे, साथ ही साथ कई विषयों में अब बच्चों को यहाँ पर आकर अधिक से अधिक विषयों में जानकारी प्राप्त। जी बिल्कुल, कृषि है, मेडिकल है और बहुत सारे विषयों की सौगात हमें प्राप्त होगी। कि हमारा ये बाहुल्य क्षेत्र आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारा महाविद्यालय था जो विश्वविद्यालय हुआ है और हमारे जो महान क्रांतिकारी थे टंटिया भील उनके नाम से संबोधित हुआ। तो हमें बहुत ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से, समस्त जिले की ओर से हमें बहुत ही खुश हो रही है। हम जिस दिन ये जो सूचना हमें मिली है उस दिन से हमें इतनी अंदर से जैसे कल भी हमने यहाँ पे बहुत ही ताशे के साथ जश्न मनाया, हमें बहुत ही खुशी हो रही है हमें। मुरैना नगर
पालिक निगम क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का समापन किया गया। वहीं जिले के नगरीय क्षेत्रों में 20 फरवरी तक शिविर आयोजित कर वंचित हितग्राहियों का चिन्हांकन कर लाभान्वित किया जाता रहेगा। नगर पालिका निगम क्षेत्र में अंतिम दिनों में 2 शिविर आयोजित किए गए हैं। निगम क्षेत्र में बीते 6 फरवरी से 11 फरवरी तक कुल 12 शिविर आयोजित किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अंतिम दिन सुआलाल का पूरा एवं पीजी कॉलेज के सामने आयोजित शिविरों में उपस्थित समाज सेवियों तथा निगम अधिकारियों विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। वहीं कई हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया। इस अवसर पर लाभान्वित हितग्राहियों ने अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी सुनाकर अन्य हितग्राहियों को प्रेरित भी किया। इस दौरान एक वृहद स्वास्थ्य शिविर लगाकर महिला, पुरुष एवं बच्चों की जांच भी कराई गई। मैं पहले गांव में कच्चे मकानों में रहता था, झोपड़ियों में। बरसात में मेरे को बहुत परेशानी आती थी। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सुना था, फार्म डाला था। नगर निगम के कर्मचारियों की मदद से मेरे को लाभ मिला। आज उनकी कृपा से पक्के मकान में रह रहा हूँ। मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं सुहेपुरा रहती हूँ, 44 वार्ड में। मुझे लाड़ी बहना योजना में 1000 रुपया मिलते। आज की तारीख में 1200 रुपये मिलने, 12.5 और मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद करती हूँ। हम लाड़ली बहना को नाम ले रहे। मोदी की तरफ से बुश सिलेंडर मिलेगा, चूल्हे पे बनाने न पाते, गैस पे बना लेता। खराब है। पहले चूल्हे में बनाते थे तो कैसा लगता था आपको? धुआं लगता था आंखन में। अब तो अच्छा लगता है, गैस पे बनाते हैं तो। प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर के पिपराहा में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनसे चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज के युवाओं और स्थानीय लोगों की बैठक ली। फिर प्रहलाद पटेल ने जल जीवन मिशन की नवीन नल जल योजना, प्राथमिक शाला में पेवर ब्लॉक का लोकार्पण तथा आजीविका भवन सहित अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद पटेल ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हर एक व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम मोदी सरकार कर रही है। केंद्र की विभिन्न योजनाओं के जरिए आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। ब्राह्मणपुरा खरगोन जिले में गांव वहां पर भिक्षा मांगी थी। तुम एक मंदिर में रुका था तो गांव में पहले मैं 11 महीने तक घूमता था राज्य में, लेकिन 1 महीना घर पर आता था और इसके बाद घर से निकलता था तो 1 महीने बाद घर वापस। पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जिसे बिना मांगे सम्मान के साथ बिना जाति, धर्म और दल के भेद के उसे लाभ पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर रही है। पंडित जी की आज पुण्यतिथि है। हम सब के लिए वो कष्ट का दिन है, लेकिन उसे उनके विचार की सफलता उनके चरणों में अर्पित है और ये श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की जाती है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं त्रिवेणी मानता हूँ। गांव चलो अभियान में भारिया जनजाति बाहुल्य गांव के परिहार में रात्रि का विश्राम, उनसे भेंट और संवाद और उसी दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को मनाया जाना और योजनाओं का लोकार्पित करना, ये मेरे जीवन के लिए अविस्मरणीय दिन है। मैं कुछ अनुभव भी लेके जा रहा हूँ। जो कमियां मुझे दिखी हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है और हर स्तर पर बैठक कर सियासी और सामाजिक समीकरण साधने में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस की चिंता उम्मीदवार चयन और जीत के पहले अपने कुनबे को समेट कर रखने में है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों में कई कांग्रेसी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल पलिया ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के मीडिया विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष अजय यादव ने 4 फरवरी को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अजय यादव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों में शुमार थे। इससे पहले नरेंद्र सलूजा भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। 7 फरवरी को कांग्रेस नेता सुमेर सिंह गढ़ा और उनके पुत्र धनंजय सिंह ने कई समर्थकों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता
ग्रहण कर ली है। सुमेर सिंह को दिग्विजय सिंह का काफी खास माना जाता है। दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री कमलापत आर्य ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। जबलपुर महापौर के अलावा डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा महाकौशल क्षेत्र के कांग्रेसियों ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पूर्व महाधिवक्ता और कांग्रेस नेता शशांक शेखर भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। अब तक बीजेपी के बालाघाट के पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता बोध सिंह भगत, पूर्व विधायक दीपक जोशी, पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक राधेलाल बघेल जैसे नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन फिलहाल वे भी अपनी राजनीतिक जमीन को लेकर चिंतित है। मध्य प्रदेश की सियासी सरजमी पर इन दिनों आया राम गया राम की धूम है। हालांकि अभी तो लोकसभा चुनाव की बिसात भी नहीं बिछी और राजनीतिक दलों के नुमाइंदों में मोह भंग होने लगा। राजनीतिक दल से सीधा तात्पर्य कांग्रेस से है। जी हां, इन दिनों कई कांग्रेसी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ होने जा रहे हैं। बीजेपी में इन नेताओं को कितनी तवज्जो मिलेगी, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जारी है। हाल ही में जबलपुर महापौर, डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि और कांग्रेस पदाधिकारी कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भले ही प्रदेश भर का दौरा कर रहे हों, लेकिन अपने कुनबे में टूट को रोक नहीं पा रहे हैं। बीजेपी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास न नेता है न नीयत, तो फिर वहां कोई क्यों रुकेगा? कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। देश की जनता को भी लग रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं को भी लग रहा है कि कांग्रेस ने देश में केवल कुव्यवस्था स्थापित की है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस देश के विकास में लगी है, तो मोदी के प्रति आकर्षण निश्चित रूप से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि यदि इस देश से प्यार करना है, यदि इस देश के लिए कुछ करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म ही उसके लिए सबसे उपयुक्त है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। नेताओं के कांग्रेस छोड़ने को लेकर कांग्रेस नेताओं को कोई गम नहीं। कांग्रेसी नेता साफ तौर पर कहते हैं कि जिसे जाना है चले जाए, और कोई जाने वाला हो तो वो भी चले जाए, क्योंकि ऐसे लोगों ने पार्टी को सिर्फ उपयोग किया है। राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जिन्हें पार्टी की जरूरत होती है, और दूसरे वे पार्टी को जिनकी जरूरत होती है। तो जो लोग पार्टी को अपनी जरूरत मानते हैं, जिनका वैचारिकता से कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो लोग स्वार्थों के लिए पार्टी में जमे रहते हैं, तो वो लोग पार्टी छोड़ते हैं। उसका हमें कोई रंजोगम नहीं है। जिस दफ्तर में आप बैठकर बात कर रहे हैं, 3 माह पहले उसी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के कई लोग आते थे, क्योंकि सरकार कांग्रेस की बनने की पूरी संभावनाएं थी। दुर्भाग्यवश ईवीएम माता की कृपा से हमारी सरकार नहीं बनी है, तो उन सहित हमारे लोग भी वापस पलायन कर रहे हैं। यानी उन्होंने उनका चरित्र दिखा दिया है कि वो मात्र स्वार्थ के लिए, धंधों के लिए राजनीति पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे लोगों पर हम कभी भी चिंतित नहीं होते हैं, और बचे हुए भी चले जाएं तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग की उपेक्षा की है और हमेशा बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत किया है। राम मंदिर के लोकार्पण के समारोह का आमंत्रण ठुकराकर कांग्रेस ने देश के बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत किया है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव का समय और जैसे जैसे पास आता जाएगा, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। भोपाल से
आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट। स्कूली बच्चों को प्रकृति के प्रति प्रेम और लगाव बढ़ाने के लिहाज में नर्मदापुरम स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में प्रबंधन द्वारा अनुभूति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जंगल मड़ई की सैर कराकर वहां निवास करने वाले वन्य प्राणियों और वनों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यहां आने वाले स्कूली बच्चों में अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जंगल की सैर पहली बार की है। जंगल पहुंचकर बच्चे बहुत उत्साहित हुए क्योंकि अनुभूति यात्रा बहुत ही रोमांचित है। इस अनुभूति यात्रा के अंतर्गत स्कूली बच्चों को दर्शनीय स्थल मड़ई सहित अन्य जंगल क्षेत्रों की सैर कराई गई। नर्मदापुरम जिले भर के स्कूली बच्चों को अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जंगल की प्रबंधन द्वारा सैर कराई जा रही है। अनुभूति यात्रा के अंतर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बच्चों को जंगल की सैर कराकर वहां निवास करने वाले वन्य प्राणियों को दिखाया जा रहा है। साथ ही वहां कई प्रकार की प्रतियोगिता कराकर बच्चों का मनोरंजन भी किया गया। आप उसको देखते देखते जरूर थक जाएंगे, पर बाघ अपना दीदार देते देते। मुझे मेरे स्कूल की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं मढ़ई अनुभूति कार्यक्रम का एक हिस्सा बनूं, और वहाँ पे मैं पहली बार गई थी और वह जगह काफ़ी खूबसूरत और स्वच्छ जगह है। वहाँ मैंने काफ़ी जंगली जानवर देखे, जैसे मोर, मगरमच्छ, बाइसन और काफ़ी देखे। वह जगह वह एक रिजर्व जंगल है जो कि हमें देखने जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर हमें जानवरों के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि मैं अपने स्कूल के तरफ से एक मढ़ई अनुभूति ट्रिप पे गई। मुझे वहाँ पे जाके बहुत अद्भुत चीज़ें देखने को मिली। जो मैंने वहाँ की प्रकृति को एकदम नज़दीक जगह से देखा। मुझे वहाँ पे कई तरह के प्राणियों को देखने को मिला। वहाँ पे कई प्रकार के नए नए वृक्ष देखने को मिले, जिसमें से एक वृक्ष था गोस्ट ट्री। इसकी खासियत यह है कि ये साल में 4 बार अपने रंग बदलता है। हमने कई चीज़ें देखी। मुझे वहाँ पे बहुत आनंद आया। जैसा वातावरण मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था, वैसा वहाँ पे मैं देख पाया हूँ। वहाँ पे एक अलग ही दुनिया है प्रकृति की। वहाँ पे प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से निषेध है। वहाँ पे सब लोग एकदम स्वच्छता से रहते हैं। वहाँ पे हमने जो जीव देखे हैं, जैसे कि मोर, कछुआ और कई प्रकार के हमने जीव देखे हैं। मैं मढ़ई इसके पहले कभी नहीं गया था। मढ़ई बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। मैंने जैसा किताबों में पढ़ा था, मढ़ई एकदम वैसी ही जगह है। मैंने नेचर को कभी इतने करीब से नहीं देखा था। मैंने जानवरों की रहन सहन को देखा वहाँ पे। पिछले वर्ष के अनुसार हम लोग लगभग 2000 बच्चों को अनुभूति कार्यक्रम करने की योजना है। इसमें अभी तक लगभग 1700 से 1800 बच्चे के आसपास हम लोगों ने अनुभूति कार्यक्रम विभिन्न स्थलों पे, जो हमारा पर्यटक स्थलों पे हम लोग ने किया गया है। सर, क्या उद्देश्य होता है इसके पीछे? जो अनुभूति का मुख्य उद्देश्य है और अब बुलेटिन के आखिर में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है रोजगार मेला। झाबुआ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे प्रदेश के लिए 7,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। खरगोन में क्रांति सूर्य टंटिया मामा विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में लगाए जा रहे हैं शिविर। मुरैना नगर निगम क्षेत्र में आयोजित शिविर में लाभार्थियों को प्रदान किए गए हित लाभ। स्कूली बच्चों में वन्य जीवों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए लगाए जा रहे हैं अनुभूति शिविर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में नर्मदापुरम जिले के स्कूली बच्चों ने जानी वनों से जुड़ी अहम जानकारी। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर प्रवास के दौरान कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।